फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया से रिलेटिंग दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। क्या है वो न्यूज़ और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसका स्टॉक के ऊपर? आगे क्या इसमें तेज़ी बनने वाली है कि अब जैसे गिरावट शुरू हो गई है, क्या बड़ी गिरावट होने वाली है? और जिसने अभी तक वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्या वो इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? और जिसको काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है, क्या उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? और क्या रहेंगे इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट? वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज 12.10 पर ओपन हुआ, फिर इसने 12.30 की हाई बनाई, फिर इसमें गिरावट शुरू हो गई और धीरे धीरे ये गिरते हुए लो में 11.65 तक गया। उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई इसने। अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है फ्रेंड्स, वो है 11.80 की, करीब 1.26% डाउन पर ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिख रही है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। रोज़ की तरह आज में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है बाजार में। BSE में अभी तक करीब 6,86,64,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 2,05,37,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.91%, यानी ज़बरदस्त मात्रा में कामकाज हो रहा है। NSE की अगर बात करेंगे तो 16,47,54,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 6,34,82,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.53%, यानी बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हो रहा है। और अब हम चलेंगे दो न्यूज़ की तरफ, जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। आइडिया और वोडाफोन ने वॉइस क्वालिटी के अंदर बहुत बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और ये क्वालिटी के अंदर नंबर 1 बन गए, जबकि एयरटेल इस मामले में फेल रहा है। TRAI ने दिसंबर के डाटा को रिलीज़ किया है, जो माई कॉल पोर्टल पर अवेलेबल है और ये रेटिंग 1 से लेकर 5 के स्केल में दी जाती है और इस क्वालिटी में आइडिया और वोडाफोन ने बहुत अच्छा धमाका किया है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया जो देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है VI, और वॉइस क्वालिटी में आइडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। दिसंबर में आइडिया को जो रेटिंग मिली है फ्रेंड्स, वो है 4.9 की और साथ में जो इसकी एवरेज वॉइस सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग है वो है 97.59%, यानी 100 में से 97%। बहुत ही ज़बरदस्त लोग सेटिस्फाइड है आइडिया के नेटवर्क से, इतनी शानदार इसकी वॉइस क्वालिटी लोगों को मिली है। जबकि वोडाफोन भी लिस्ट में सेकंड है और उसको रेटिंग मिली है 4.3 की और सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग है उसकी 87.68% की, जो लेकिन नवंबर से थोड़ी कम है। नवंबर में इसको 4.6 थी और अब की बार 4.3 है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। वोडाफोन और आइडिया दोनों ही इन पूरे टेलीकॉम सेक्टर में वॉइस क्वालिटी के मामले में ऊपर है। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस है और लोग सेटिस्फाइड है इनके वॉइस क्वालिटी के मामले में, ये बाजार के खिलाड़ी है। BSNL ने भी थोड़ी सी गिरावट दी है। इसकी BSNL की रेटिंग आई है 3.9 की, नवंबर में थी इसकी 4 की, यानी गिरावट हुई है। और सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग है 76.58% की BSNL की। और सबसे बड़े ऑपरेटर जियो की रेटिंग भी नीचे ही है, उसकी 3.9 की रेटिंग है और सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग उसकी है 77.81% की। और फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी गिरावट हुई है वो है एयरटेल में। एयरटेल की वॉइस कॉलिंग रेटिंग 3 की निकल के आ रही है, जबकि नवंबर में उसकी 3.8 की थी, तो बड़ी गिरावट हुई है। और सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग में भी भारी गिरावट हुई है। उसकी 75.21 की रेटिंग थी नवंबर में और वो रह गई अभी 59.46%, यानी वॉइस कॉलिंग में गिरावट बहुत ज़बरदस्त एयरटेल की हुई है और इस मामले में किंग रहे हैं वोडाफोन आइडिया। तो फ्रेंड्स, एक तरफ जियो को मार पड़ रही है वो किसानों के आंदोलन की, जिसकी वजह से उसके काफ़ी कस्टमर कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अब वॉइस कॉलिंग के मामले में वोडाफोन आइडिया से पीछे रह गया है एयरटेल। तो इस मामले में 2 प्लस पॉइंट आ गए हैं वोडाफोन आइडिया के कस्टमर बेस को बढ़ने के लिए। एक तो उसकी बेस्ट क्वालिटी है वॉइस की, और जिसकी वजह से 100% उसके कस्टमर बेस में आगे इजाफा होने वाला है, क्योंकि जब वो बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा वॉइस की तो डेफिनेटली जो दूसरे कस्टमर है उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। साथ में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से वो जियो के काफ़ी कस्टमर कम हो चुके हैं, तो वो कस्टमर भी अब जो शिफ्ट होंगे तो वापस वो वोडाफोन की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वजह से जो कस्टमर बेस जो कम हो चुका है, वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है जो जियो ने ले लिया था, उसकी काफ़ी भरपाई आने वाले समय में हो जाएगी। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू और ग्रोथ बढ़ोतरी होगी और उसका सीधा फायदा स्टॉक को भी पड़ेगा। तो स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को आगे मिलेगी।
अब फ्रेंड्स सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा खटखटाया है। वोडाफोन के ऊपर 58,400 करोड़ का एसजीआर बकाया है और अभी तक वोडाफोन आइडिया ने 7,854 का एसजीआर चुका दिया है और अभी उनको करीब 50,400 का एसजीआर बकाया है जो उनको किस्तों में चुकाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए किस्तें बनाई हुई है। लेकिन अब वीआई ने सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा खटखटा लिया है और उससे पहले एयरटेल भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वीआई का कहना है कि जो हमारे ऊपर जो एजीआर बकाया की जो राशि दिखाई जा रही है 58,400 करोड़ की, उसके कैलकुलेशन में गलती है। एक्चुअल में हमारा एजीआर बकाया सिर्फ 21,533 करोड़ का है, जबकि डॉट की तरफ से दिया जा रहा है वो है 58,400 करोड़ का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉट द्वारा राशि बताई गई है उसी को स्वीकार किया है और कंपनियों की जो स्वयं मूल्यांकन वाली जो बकाया राशि है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। लेकिन वोडाफोन का कहना है कि कैलकुलेशन में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सी अमाउंट को डबल जोड़ दिया गया है, साथ में कॉल और रोमिंग चार्ज की भी कटौती नहीं की गई है, इसलिए इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं इस कैलकुलेशन में। तो इसको फिर से एक बार कैलकुलेट किया जाए और उस तरह से एक नई एजीआर की राशि वापस बनाई जाए। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट की में अपील की है और साथ में एयरटेल ने भी की है। उनका भी यही कहना है कि हमारा कैलकुलेशन किया गया है एजीआर बकाया का, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो उसको फिर से एक बार जांचा जाए, फिर उसके बाद एक नई वापस अमाउंट बनाई जाए। तो इस तरह से अगर ये सुप्रीम कोर्ट इनकी पूरी बात को समझ लेता है और अगर इनको वापस अगर कैलकुलेशन के लिए अगर ये मान्य कर लिया जाता है और उसमें अगर वापस अगर अमाउंट अगर थोड़ी कम निकल के आती है तो यह बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो इस तरह से एक मामला है जो अगर ये इनके फेवर में अगर आता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इस तरह से दो बड़ी मजबूत खबर निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया के लिए और जिसकी वजह से आने वाले समय में तेज़ी बन सकती है। और फिलहाल लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें गिरावट चल रही है। वोडाफोन आइडिया के अभी के अगर कामकाज की बात करें तो फ्रेंड ये इसको 11 का मजबूत सपोर्ट है। अगर 11 से नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो फिर इसमें गिरावट की संभावना बनती है, ये फिर 8 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर 11 के ऊपर ही अगर ट्रेड करेगा तो ये 15 तक जाने की संभावना है। तो अभी ये अपने 11 के मजबूत सपोर्ट के आसपास है और बहुत जल्द अगर इसमें तेज़ी बनी तो ये 15 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चले, इस वजह से इसमें थोड़ी गिरावट की संभावना दिख रही है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि इसके भाई कहाँ तक ये गिर सकता है और क्या इसकी पोजीशन बनेगी। तो इसके पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो जो पहला इसका सपोर्ट है वो 11.75 का है, जो अभी फिलहाल ट्रेड ही कर रहा है स्टॉक उसी लेवल पर। और सेकंड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 11.55 का। अगर स्टॉक उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा जो सपोर्ट है वो है 11.25 का, यानी गिरावट में ये 11.25 तक जा सकता है। अगर यहाँ से बढ़त होती तो कहाँ तक जा सकता है, तो जो पहला इसका टारगेट है वो 12.25 का। अगर वहाँ से भी आगे स्टॉक जाता है तो फिर जाएगा 12.55 पर, और उससे भी अगर आगे स्टॉक ब्रेक करके जाएगा तो फिर जाएगा 12.75 तक। तो फिलहाल जो इसकी रेंज दिख रही है वो 12.75 से लेकर 11.25 तक की है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स 82% लोग इसको बाय की कॉल दे रहे हैं, 11% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। तो 82 और 7 को जोड़ दे तो करीब 89% लोग अभी भी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को लेना पसंद कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं और वॉल्यूम भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। और इस वजह से वोडाफोन आइडिया में आगे आने वाले समय में तेज़ी आराम से बनेगी और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आपको बहुत ही शानदार स्टॉक है, आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेगा। और जिस तरह से मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रही है इस कंपनी को फिर से ऊपर लाने के लिए, और अब जो वातावरण बन रहा है उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को डेफिनेटली प्रॉफिट मिल सकता है। इसकी जो प्राइस है बहुत जल्द आपको 100 के आसपास भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।